प्रेज़ लॉर्ड, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में सलाम। हरे को प्रभु आशीष दे। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है और हम प्रभु के पवित्र वचन को अध्ययन करना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय इसका 19वां पद पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, वे निकले तो हम वे निकले, हाँ वे निकले तो हम ही में से, वो हमारे में से निकल गए, पर हम में के थे नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे नहीं थे। क्योंकि यदि वे हम में के होते यदि वे हमारे होते, हमने के होते हैं, तो हमारे साथ रहते, तो साथ रहते। पर निकल इसलिए गए क्यों निकल गए? किस लिए निकल गए? कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। ये प्रकट हो कि ये हम में से नहीं थे या नहीं है। हमारा होता है रहता है, हमारा होता है नहीं रहता है, हमारा होता है सुनता है, हमारा होता है नहीं सुनता है, हमारा होता है तो बातें मानता है, हमारा नहीं होता है तो बातें नहीं मानता है, हमारा होता है तो आता है, हमारा नहीं होता है तो नहीं आता है। यहाँ पे यूहन्ना ऐसे कहता है। इसकी बातें हम अध्ययन करेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद वचनों के लिए। आपके दास यूहन्ना, आपने जिसको चुनकर प्रेरित बनाया, उसकी जो बात है, जो आपकी बात है सुनाई, प्रभु ये अध्ययन करना चाहते, हमसे बात करना। पिता, हर एक को आशीष देना, हमें समझ देना, आप में जुड़े रखना, और हम आपसे प्यार करते हैं, अनुग्रह देना। वचन से बात करो, हमारे मनों को खोलो, दिलों को खोलो, आंखें खोलो, और हमें सच्चाई दो। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आशीष देना। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय जय। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम अध्ययन करना चाहते हैं पहला यूहन्ना पत्री इसका 2 अध्याय 17 पद। गुड मॉर्निंग। जागते रहेंगे। यहाँ पे यूहन्ना कहता है, हमारे में कई लोग जुड़े थे, हम भी यीशु में जुड़े, हमें भी कई साल लगे यीशु में चलते चलते। हमने ये भी महसूस किया, कई लोग रुक टिके, कई लोग चले गए, कई लोग काफी रहे, कई लोगों को कई ऐसी वजह निकली कि वो नहीं चले, नहीं चल पाए। यहां पे हम ये देखते हैं, ये सारा क्यों होता है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोग तो आते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोग मंडली में जुड़ते हैं और मंडली के साथ इकट्ठा होते, वचन से बड़ी आनंद मिलता है, आशीष भी पाते, बरकत भी पाते, सब कुछ समझने लगते हैं, ज्ञान भी मिलता है, वचनों का प्रकाश भी मिलता है, सब अच्छा ठीक ठाक चलता है। ऐसी कई रुकावट आ जाती है, लोग को पसंद नहीं होता है, कई बार कई चीजें दुख करती है, कई चीजें देखकर दुख होता है। कहते हैं यहाँ तो पक्षपात है, कहते हैं अन्याय है, कई लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है। चलते चलते फिर कई रुक जाते हैं, कई चले जाते हैं। यूहन्ना जो कहता है कि हम तो जुड़े हैं, पर हमने ये देखा हम में से नहीं थे तो चले गए। एफएससी की पत्री 2:2 में लिखा है, पौलुस कहता है कि एक आत्मा है, आज्ञा भंग की आत्मा है, आज्ञा न मानने का एक आत्मा स्वभाव है, वो संसार में है। जैसे हम मसीह में चलते, पर कई बार हमारा रिश्ता ऐसे लोगों के साथ होता है, उनसे बातें होती है जो मसीह में नहीं है, जो यीशु को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते। वो जो आत्मा है, आज्ञा भंग की आत्मा, वो आत्मा हमारे में भी कई बार, हमारे मनों में भी कई बार काम कर जाती है, और इसकी वजह से हम भी परमेश्वर की आज्ञा को भंग करते, आज्ञा को तोड़ देते। एफएससी 2:2 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, तुम पहले कहाँ थे? संसार की रीति पर, और आकाश के अधिकार के हाकिम, और आकाश के जो अधिकार है उसका जो हाकिम है, चलाने वाला है, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। अर्थात वो आत्मा कौन सा? जो अब भी आज्ञा न मानने, जो आज भी काम करता है आज्ञा नहीं मानने वाला, आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा नहीं मानता है, उसमें काम करता है। आप भी वहीं पे चलते थे पहले। तो यहाँ पे एक बात देखते हैं कि इंसान मसीह में जब आता है तो उसको पता नहीं वो किस में था, तो वो आज्ञा भंग की आत्मा में था, संसार में काम करता है। जो संसार में, हम मंडली में है,
यदि हम चर्च में न आए फिर भी हम मसीह के साथ तो जुड़े हुए हैं, मंडली में है, पर हम कहां से आए? हम संसार से आए, और संसार में एक आत्मा थी और वो आज्ञा भंग की आत्मा थी, और वो फिर से वही आत्मा चाहता है कि फिर से लोग परमेश्वर की आज्ञा को भंग करके चले जाए। यहां हम जो पढ़ा दूसरा यूहन्ना दूसरा अध्याय 19वां पद पढ़ा, उसका 18 पद पढ़ेंगे। ऊपे यूहन्ना कहता है, मेरे प्रिय बच्चे, हे लड़कों, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, ये तो अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, आपने सुना है मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। देखो मसीह विरोधी शुरू हो गया है। परमेश्वर की आज्ञा भंग करने वाला स्वभाव तो था ही, अब यहां पे लिखा है विरोध करने वाला, मसीह विरोधी। मसीह यानी जो परमेश्वर से अभिषेक, परमेश्वर की ओर से हम भी है, सब कुछ मानते हैं, हम है मसीह के हैं, हम भी अभिषेक है, हम भी पवित्र है, हमने यीशु के लहू से पाक हो चुके हैं, हमने भी पवित्र आत्मा की आवाज सुनी है, पर हमारा भी दुश्मन लोग हो जाते। यहां पे यूहन्ना कहता है मसीह विरोधी आत्मा जो संसार में है, क्या लिखा है? इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यह अंतिम समय है। और लिखा है कि ये आज भी कई लोग मसीह विरोधी हो गए, मसीह की बात नहीं माननी है, परमेश्वर की बात तो नहीं मानते थे, इनकार करते थे, अभी तो मसीह का भी विरोध, यह आत्मा आज चल रहा है, मसीह विरोधी। परमेश्वर में अब लोग मानते, लेकिन मसीह यीशु में तो बोले उसके हम नहीं मानते। हम 33 में मानेंगे, 33 करोड़ में मान लेंगे, अरे हम इंसान को भी भगवान मान लेंगे, अरे बंदर को भी भगवान मानने को तैयार है, झाड़ को भी भगवान मानने तो तैयार है, अरे मिट्टी को भी भगवान मानने को तैयार है। ये यीशु को हम नहीं मानना चाहते, हम सब कुछ मानने को तैयार है। आप कहोगे पत्थर के आगे झुकना, हम झुक जाएंगे, लेकिन यही मसीह नहीं चाहिए संसार में। संसार के लोग सिर्फ मसीह के दुश्मन है, और ये आत्मा है मसीह विरोधी का आत्मा। लोगों को मसीह का जो स्वभाव है उससे भी लोगों को तकलीफ है, प्यार से तकलीफ है, शांति से तकलीफ है, चंगाई देने वाले से तकलीफ है, लोगों का दुख दर्द दूर होता है, उसमें भी लोगों को तकलीफ है। जो आज भी संसार में कई सेवक है, नबिया है, प्रबोध करने वाले, भविष्यवक्ता, सुसमाचार कहने वाले, कई लोग मंडली में है, पर यहां पे यूहन्ना कहता है कई हमारे में से निकल गए, हमें छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो हमारे में से नहीं थे। जैसे हम कुछ जोड़ते हैं वो टूट जाता है, हमें पता है ये इसका नहीं है, इसीलिए चुपका नहीं। मैं कुछ बातें कहूंगा, लोग मंडली को, चर्च को या फिर मसीह के साथ चलते चलते क्यों छोड़ के जाते हैं। पहले के समय में यदि देखें, कोरा वो लेवी पुत्र था, लेवी का पुत्र तो हारून भी था, मूसा भी था, ये सारे लेवी जो याकूब के संतान, एक बेटा था लेवी, उसके कुल में से ये बच्चे आए थे। कोरा ने भी विरोध किया, मूसा तू नहीं चाहिए, मूसा तू अपना परिवार हारून या मरियम यही लोग क्या सेवा करोगे, हम भी लेवी लोग हैं, हम भी लेवी के बच्चे हैं, हमें भी पुरोहित बनना है, हमें भी पंडित बनना है, हमें भी याजक बनना है, तुम ही लोग क्यों करते हो, तुम्हारा ही चुनाव क्यों। देखो यहूदा की पत्री पढ़ेगे, 11 पद पढ़ेगे, अफसोस है ये लोग काइन के राह पे चलने लगे, आज बलाम की लोग चले हैं, लोग ये कोरह की तरह चलने लग गए हैं। 11 पद, उन पर हाय कि वे केन की चाल चले, वे ही चाल चलते, कैसे चाल, और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं। देखो हाँ, और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। काइन की नाई चले, अपने भाई का दुश्मन हो गया, बलाम
प्यार पैसे से हो गया और छोड़ के चला गया। कोरा बोले नहीं, मुझे नाम चाहिए, नाम चाहिए, नाम चाहिए, हमें नाम चाहिए। क्यों हारून, क्यों मूसा? छोड़ के चले गए, मंडली को मर भी गए। ये अगर पढ़ेंगे पुराने नियम में गिनती की किताब 16 अध्याय 5वां पद, कोरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, हाँ। सवेरे यहोवा दिखला देगा आज यहोवा दिखला देगा। मूसा ने कह दिया कि उसका कौन है देखो हारून है या कोरा, तू है, और दिखा पवित्र देगा कौन है, पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। तो परमेश्वर बुलाएगा। कोरा तू आगे मत आ, मुझे परमेश्वर चुने, नहीं, परमेश्वर तुझे चुने तो चुने, हारून को चुने तो चुने, परमेश्वर न्याय करेगा। 16 पद। और क्या हुआ, क्या हुआ? मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ ले। तेरे साथ जितने भी जुड़े हैं, विरोध करते हैं, मूसा नहीं चाहिए, मूसा नहीं चाहिए, तुम अलग इकट्ठा हो जाओ। हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। अभी हारून के वाले ये बाजू खड़े रहेंगे, और कोरा तेरे जो तू जो चाहता है कि भाई तुझे परमेश्वर ने कहा है, तो तेरे संगी जो है वो एक भीड़ अलग खड़ी रहे। 24वें पद। मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तो प्रभु ने कहा मूसा सबको कह दे कोरा के अलग, कोरा से दूर हो जाए। और 40वां पद, कि इजरायलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न हो यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए। जैसे कोरा उसके संगती जो थे वे सारे पर परमेश्वर की आग आई, वे नष्ट हो गए। तो यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू ये बात कहना कि मैंने जो चुना है वो चुना है। तो पहले के समय में कोरा का लोग ने इज़राइल में एक जो 12 गोत्र है वो सारे इकट्ठे थे, फिर कई विरोध में आ गए, बोले नहीं हमें मंडली में नहीं चलना है, तो कोरा के समान लोग हो गए। अगर 49 16 अध्याय का 49 पढ़ेंगे। और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए थे वे 14,700 थे। तो यहाँ पे देखते कि ये कोरह के साथ विरोध करने वाले नष्ट हो गए। तो हम भी इकट्ठा रहते हैं परिवार में, फिर कुछ होता है, नहीं पाएगा, बच्चा भी होता है, बोले पापा मुझे मेरा भाग दे दो, मैं सब छोड़ के जाना चाहता हूं, चले भी जाते। कई होते गुम हो जाते, कई किसी को मन नहीं लगता है चले जाता है। शादी होती है उसमें भी कई बार होता है तलाक हो जाता है, या फिर बोले छोड़ देता है, बोले अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये पसंद नहीं है, होता है, जुदाई होती है, कोई नई बात नहीं है। तो कोरह के समान यहाँ पे जो यहूदा की पत्री में हमने पढ़ा, जो मूसा के विरोध किया, छोड़ के चले गए। यूहन्ना यही कहता है कि कई लोग छोड़ के जाते हैं। दूसरा बात देखते हैं हम कि कई लोगों को मसीह की जो लोग हैं उनके साथ पसंद नहीं होता है, ये भाई अच्छा नहीं है, ये बहन अच्छी नहीं है, ये यार ये आई ना मुझे इसीलिए मैं नहीं आऊंगी, ये आया ना इसीलिए मैं नहीं आऊंगा, मुझे इसके सामने बैठना नहीं है, अगर ये आएगा तो मैं तो नहीं आऊंगी। ये सब होता है, नहीं आना, छोड़ के जाना, ये लोग करते हैं। कई लोग मंडली को छोड़ देते हैं, उनको दिक्कत होती है। मसीह के जो देह है सारे शरीर में जुड़े हुए, उनको नहीं देखना चाहते, नहीं पसंद करना चाहते, या फिर झगड़ा होता है। ऐसा भी होता है किसी लोगों को बोले ये बात पसंद नहीं है, ये तुमने जो सिखाई बात ये हमें नहीं पसंद है, इसको ये आपने गलत सिखाया इसलिए मैं जाना चाहता हूं। कई लोग वचन सुनकर उनको लगता है ये ताने मारा, ऐसा लगता है ये मुझे सुनाया, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगी, ऐसे करके भी लोग चले जाते। कई लोगों को वचन जो सुनते हैं उसके साथ उनको लगता है ये गलत बात है, उसकी चर्चा किए बिना छोड़ के चले जाते। कई लोग एकता
में नहीं रहना चाहते, नम्रता में जुड़े नहीं रहना चाहते, और नाम की वजह से, पैसे के वजह से उनको बोले मुझे मान नहीं मिलता है, मुझे धन कमाना है, या फिर मैं अपना अलग मंडली खोलना चाहता हूं, ऐसे करके भी लोग चले जाते। यीशु ने कहा, यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 43 पद, प्रभु ने कहा मैं मेरे पिता के नाम से आया हूं, पिता ने मुझे भेजा, मैं नम्र हूं तो मैं चला आ गया हूं, और तुम मेरा अंगीकार, मेरे को ग्रहण नहीं करते हो। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, हाँ, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते हो। यदि कोई और अपने ही नाम से जब आए, कोई अपने नाम पर, नाम से आएगा तो उसे ग्रहण कर लोगे। देखो आज क्या हो गया है, कौन सी मिनिस्ट्री है, बैनी मिनिस्ट्री से आए हो, मोरिसिलो मिनिस्ट्री से आए हो, ओके बराबर, और हम तो जॉइस मेयर वाले हैं, ओके, अब हम तो ये, हम तो वो मिनिस्ट्री वाले, हम तो वो मिनिस्ट्री वाले, नाम आ रहा है, हम तो मैथोडिस्ट है, ओके, ओ जॉन वेस्ली वाले, ओके, को आप विलियम बूथ वाले हो, नहीं हम सालसर आर्मी, ओके बराबर। तो ये ऐसे होते कि भाई नाम, खुद का नाम अच्छा है, मिट गया है, कई लोग, कम लोग जानते विलियम बूथ साहब को, वो सही आदमी था विलियम बूथ साहब, अगर आप इतिहास जानो तो, और पर नाम नहीं किया, बोले मुझे नाम नहीं रखना है, मैं बूथ वाला नहीं रहूंगा, हमें आर्मी बनानी है, और वहां से सारे लोग सालिस्तान आर्मी हो गई। तो यीशु ने कहा कि अपने नाम लेकर लोग आएंगे तब ग्रहण करोगे आप। फिलिप्पी 3:17 पढ़े तो पौलुस कहता है, देखो कई लोग हमारे में से निकल गए, आप देखना क्यों निकलते हैं लोग। 17 पद, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। देखो मेरी चाल चलो, मैं कैसी चाल चलता हूं, मैं हर को देखता हूं, ये क्यों गया, ये क्यों आया, ये क्यों टिका, देखो क्या कहता है, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। पहचान रखो, चलने वाले को देखो, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। उदाहरण देखो, क्या देखना है 18 पद, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, कैसी चाल चलते, क्या देखना है, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार देखो बार की है। मैंने चर्चा की थी, बताई थी कैसे लोग चलते हैं, और अब भी रो रो कर कहता मैं रो रो कर कहता हूँ कैसी चाल चलते। कई लोग तो बैठे रहते, कई लोग चाल चलते, अच्छा वर्ड है ये, चाल चल रहा, भाई तू अपनी चल, भाई मेरी 3 आई, अबे तेरी मेरी 2 आया, दे चलते ना चाल, पत्ते में खेलने में चाल चलते हैं फिर बातें में भी चाल चलते हैं। बोले इसने ये पता है क्यों लेके आए, ये चाल है इसकी, ऐसे ऐसे हम देखो मसीह में दिमाग नहीं इस्तेमाल करना है, आमीन। तो यहां पे पौलुस कहता है हमें देखना, हम कैसे चाल चलते हैं, हमें देखते रहना। हमने पैसे की चाल चली, हमने पैसे से प्यार किया, आप देखना कोई लुटा देता है तो वो क्या मर जाता उसके लिए, देखना चाल देखना, हम कैसे चले आप भी देखना। और फिर से कहता हूं, रो रो कर मैंने कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वे बैरी है, मसीह से बिल्कुल प्यार नहीं करते। मसीह की कई बातें उनको दिल में छू जाती है और कहते हैं नहीं चाहिए, ये बात तो हजम नहीं आएगी, ये बात को हम सहमत नहीं है, हमें ये बात से तकलीफ है, तो मसीह के दुश्मन है। 19वां पद, उनका अंत विनाश है। और जो मसीह का दुश्मन होता है तो हम कह देते आखिर में विनाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि डाली कट गई। अभी डाली जो कट गई है वो सड़ जाएगी, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, आग में डाली को डाला जाएगा जो कट जाती है। अंत क्या होता है हमें पता ही है, सूख जाना। यहाँ पे पौलुस कहता है उनका अंत कैसा होगा, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर क्या है? पेटू, यानी खाने बुलाया है, खाने पे बुलाया, ऐसे चाय पे बुलाया, ऐसे पहले गीत हुआ करता था, शायद ख्याल शादी का, तो चाय पे बुलाया है, तो चाय के लिए लोग कई लोग जाते, बोले क्या करे, कई सेवक होते,
बोले 4 बजे एक काम करते, दुकान पे जाते, तो अपने रूपल बहन है अपने हमारे यहाँ, बोले चाय बना के चलो कॉफी पीने। कई पेटू लोग होते, बोले मिलेगा कुछ मिलेगा। देखो मैं नहीं हूं, मैंने छोड़ दिया चाय। अच्छा वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। हाँ, और पृथ्वी मैंने की- पता है मैंने इतनी लड़की पटाई, वे तेरा क्या, मैंने तो ये किया, मैंने इतने खून किए। गलत गलत बातों पर, खराब गंदी बातों के लिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। क्या लिखा है, कौन सी बातों पर घमंड करते हैं? वह अपनी लज्जा की बातों पर लज्जा, घमंड करते हैं। जिसमें लोग कहे "छी, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, इतना बुरा काम किया", उसकी बढ़ाई करता है ये तो। गलत बातों का अभिमान नहीं करना। बे तुमने कितना दारू पिया? एक हमारे भाई थे, पता है क्या कहते थे, मैंने अपने जीवन में टैंकर भर के दारू पिया। कितना? वो टैंकर भरता है ना, उतना मैंने तो दारू पी गया होगा। आज तो मसीह में है उस भाई, अच्छी बात है, प्रेज़ लॉर्ड। पर हम मसीह में आए, प्रेज़ लॉर्ड। पर कई लोग गलत बातों में घमंड करते हैं। हमें ये देखना है क्या घमंड है। गलत बातों में, अच्छी बातों में घमंड होना चाहिए। मैंने मसीह के लिए दुख उठाया, बहुत अच्छा। मैं उन्हें मारा ना, फिर भी मैं तो चुप ही रहा, बहुत बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, प्रेज़ लॉर्ड। तो जो गलत बात है, फिर से पढ़ेंगे, उनका अंत विनाश है। हाँ। उनका ईश्वर पेट है। पेट के लिए जीते हैं, पेट के लिए मरते हैं। पैसा परमेश्वर है। देखो परमेश्वर किस किस को लोग कहते हैं? पैसे को कहते हैं, फिर मेरा तो सोहर ही परमेश्वर है, कई लोग कहते हैं। फिर कई बोलते हैं इसका नाम पास्टर ही परमेश्वर है, पास्टर इसका परमेश्वर है, कई लोग कहते हैं। देखो हमारा परमेश्वर परमेश्वर है, आमीन, हमें समझ है। और वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। हाँ। और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। मुझे तो वो चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे कौड़ी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये तरह, ये मेरा तो ये होना चाहिए, मुझे तो 3 घर तो चाहिए, 3 घर मेरे होने चाहिए, अरे 5 घर तो अपने होने ही चाहिए। अरे घमंड, फिर यही बातों पर लोग जीते हैं। यहाँ पे पौलुस ने मुर्दे उठाए। कितने मुर्दे उठाए? अच्छा, पौलुस ने कई बीमारों को भी ठीक किया। पौलुस ने लंगड़े को भी चलते किए। पौलुस ने अंधे को भी देखते किए। पौलुस ने इंसान को अंधे भी कर दिए। ऐसा पौलुस कहता है कि आप देखना, लोग जो है मसीह के दुश्मन, शत्रु, क्यों? पेट के लिए जीना, गलत बातों के लिए घमंड करना, और प्यार, संसार की बातों से प्यार करना, वे उनका अंत हो जाएगा। क्या लिखा है? और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हाँ, तो यहां पे हम देखते हैं लोग ऐसे हैं। यीशु ने कहा यूहन्ना 8:50 में, मैं अपनी महिमा नहीं देखता हूं। देखो, महिमा देखने वाला, खुद का मान संभालने वाला, खुद की इज्जत करने वाले जो लोग हैं, वो सेवक नहीं है। आपको देखना है, सेवक है तो मान नहीं ढूंढेगा, मान ढूंढता है तो गलत बात है। अगर आपने उसका अपमान किया तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, मैं अपना मान ढूंढता नहीं हूं। देखो, मेरे यीशु को मत बोलना, मेरे प्रभु को कुछ मत बोलना, मैं उसको बहुत मान कर देता हूं, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूं। यीशु ने कहा, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूं। हाँ, एक तो है जो चाहता है, जो एक चाहता है वो तो परमेश्वर है, और न्याय करता और है। वो न्याय भी करने वाला है। तो जो चाहता है वो परमेश्वर है, वो काबिल है। 7:16 पद पढ़े यदि, यूहन्ना 7:16, तो वहां पे यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, मेरा उपदेश मेरा नहीं है, परंतु मेरे भेजने वाले का मेरा है। भेजने वाले का उपदेश है, मेरे भेजने वाले की शिक्षा है, मेरी भेजने वाले की बातें हैं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता हूं, ताली मत बजाओ, बड़ा अच्छा ज्ञान कहा, मेरी बात नहीं है। मेरे पिता ने मुझे भेजा है, उसका ये ज्ञान, उसकी बोध, उसका सीख सारी है। 17 पद, यदि कोई उसकी इच्छा पर यदि चलना कोई चाहे, उसकी इच्छा पे चलना चाहता है तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा वो सोचेगा ये उपदेश यीशु मसीह जो कहता है, कि वह परमेश्वर की ओर से है। क्या यीशु मसीह अपनी महिमा ढूंढता है या ताली फिर- बजाने के लिए, या परमेश्वर की महिमा ढूंढता है?
या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। हाँ 18 पद। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, तो जो अपनी बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने बेचने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है। तो सच्चा वो है जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है। आमीन आमीन। तो संसार में लोग निकल जाते हैं, चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, मंडली को छोड़कर, मसीह के लोगों के प्यार इकट्ठा, परिवार को छोड़कर। तो शायद ये भी वजह हो सके, उनको मान चाहिए। यूहन्ना 8:50 पढ़े, प्रभु ने कहा, यूहन्ना 8:50, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूँ। हाँ, एक तो है जो चाहता है। वो तो परमेश्वर है जो चाहता है, मैं भी उसकी ही प्रतिष्ठा है, फिर मैं उसकी ही मान, मैं उसका ही आदर हर वक्त करता हूं। पहला यूहन्ना 5:15 पद, ये वापिस आएंगे पत्री में, वहां पे ये जो बात निकली कि जो निकल गए, चले गए, हमारे में ऐसे नहीं थे, हमारे में रहते, हमारे होते तो हमारे में रहते, पर ये निकल गए। क्यों? तो 15 पद में लिखा है कि लोग संसार की बातों से प्यार करते हैं। 15 पद, दूसरा अध्याय 15 पद। दूसरा अध्याय उसका 15 पद। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखो, आपको संसार से, संसार की वस्तुओं से प्यार नहीं रखना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, देखो भाई, उसको उसको वो हमारा हीरो है, हीरो है, वो मेरी हीरोइन है, उसके लिए मत बोल तू। कई बार होता है, संसार के बड़े प्यारे लोग होते, बोले वो मेरा है, मेरा हीरो है, मैं उसकी फोटो रखता हूँ, रखती हूँ। कई लोग होते, संसार पर और संसार की चीजों पर प्यार मत करो, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्यार नहीं है, पिता से वो प्यार नहीं करता इंसान। और क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात तो शरीर की संसार में अभिलाषा क्या है? संसार की अभिलाषा है, और आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा है, और जीविका का घमंड। तो घमंड है, जीविका, मेरी ये चलती है, मैंने ये कमाता हूं, मेरा, तेरा क्या है, ऐसे लोग कहते हैं। तो ये सारा घमंड जो है, ये सारा संसार का है। और फिर जब वो परिवार में जुड़ता है, तब उसको दिक्कत होती है, उसको ऐसा लगता है मैं बड़ा हूं, तू छोटा है, फिर सारी गड़बड़ी होती है और परिवार बिखर जाता है। यीशु ने प्रार्थना की और कहा, पिता, जैसे हम एक है, तू मुझ में, मैं तुझ में, मैं तेरी बात मानता हूं, आज ये भी हुए कि अब तू मेरी महिमा कर, मैं तुझे मान देता हूं। ऐसे करके यीशु ने एक बार प्रार्थना भी की कि हम जैसे है, एक है पिता, ऐसे ये सारे जो लोग हैं, ये भी एक हो जाए। कई लोग यीशु के साथ चले, कई चेले भी यीशु के बने, और ऐसी एक बात हुई। यूहन्ना 6 अध्याय इसका 38 पद, 68 पद। समन पतरस ने उसको उत्तर दिया, यीशु को कहा कि हे प्रभु, हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तो अनंत जीवन की बात है तो तेरे पास है। आमीन। कई चले, क्योंकि चले गए, क्योंकि उन्हें कहा कि ये यीशु की बातें बड़ी समझने से परे। किसी ने तो कहा कि ये तो कैसा है, पूरा सब छोड़ के मेरे पीछे आ, मेरे सारा परिवार को छोड़ने का बोला होता, अरे मेरा धन इतना कमाया, मेहनत की, पसीना बहाया, इतना सारा पैसा था, उसको छोड़ने की बात कह दी, मैं यीशु के पीछे नहीं चाहूंगा। कोई दूसरा ने कहा, भाई मेरे तो परिवार है, उसको पहले मिलने जाने दे। तो कह दिया, जो पिता माता से ज्यादा प्यार करता है मेरे काबिल नहीं है। कई लोग चले गए। प्रभु ने ऐसे भी कहा, मेरा खून पीने का, मेरा मांस खाने का है। तब लोगों को बात समझ में नहीं आई और प्रभु को छोड़ के चले गए। तब प्रभु ने कहा, क्या तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो? तब पतरस ने कहा, प्रभु हम कहां जाए? अनंत जीवन की बातें आपके पास है। एक समय, पुराने समय की बात करें, निर्गमन की किताब 15 अध्याय 24वां पद। पानी जब ठीक नहीं था, लोगों मूसा के साथ तो आए, मूसा के साथ मंडली थी, वो सारे मंडली मूसा के साथ चल 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 करती थी। और आगे लिखा है, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, बकबक करने लगे मूसा के साथ, हम क्या पिए? हम क्या पिए? देखो, हमें कई बार
तकलीफ हो जाती है, आपने उसको पहले बिठा दिया। हम आए, हमारे लिए कुछ नहीं दिया, उनको बोटियां दी, हमें चावल दिए। ये न्याय है, घोर अन्याय है। हाँ, कई लोग होते हैं, देखो हम मसीह में है, हम परिवार वाले कैसे हैं, दो नए लोग आते उनको पहले खिलाने का, आमीन। जो नए लोग हैं उनको खिलाने का, क्या कहने का, मैं तो खा के आया हूं, खा के, ऐसे झूठ नहीं बोलेगा, घर से पानी पी के आने का, पेट भर के आने का, दिक्कत ना हो। और थोड़े छोटे कम समोसे हो, कहा जा रहे भाई, हाँ देखो समोसे, कम समोसे तो भी देखने का, इसको 3 दिए मुझे 2 दिए, नहीं इसको 5 दो, अरे तू मेरे 2 ले ले, आमीन। तो ये दिल जरूरी है, क्यों, लोगों को कोई वजह न होनी चाहिए, चले जाने की वजह न मिलनी चाहिए, आमीन। मूसा लेके आया, मूसा भी प्यासा था, लोगों को कहना चाहिए मूसा आपने पानी पिया, ये पानी खराब है आप मत पीना, तो मूसा समझ जाता, हाँ भाई अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं झाड़ डालूंगा, अभी एक पेड़ डालूंगा, पौधा काट के, तो पानी अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। पर लोगों ने मूसा से ऐसा नहीं कहा, मूसा आप लेके आए, धन्यवाद, मूसा पानी अच्छा नहीं, आपको भी, हम तो प्यासे मरेंगे, पर आपके लिए हमने पानी बना के रखा है, ऐसा नहीं कहा, कुड़कुड़ाने लगे। देखो 17:3 पद पढ़े, वहां पे भी देखो, फिर से लोगों को प्यास लगी चलते रास्ते में, और फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। हाँ। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, वापिस बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। देखो मूसा के साथ जीना मरना ये बात होनी चाहिए, हमें भी एक दूसरे के लिए जीना मरना होना चाहिए, आमीन। कई लोग कहते हैं मरना वहां जीना यहाँ, पता नहीं मुझे वो क्या बात है, पर हमें तो यही मरना जीना है, आमीन। हम लोग जोकर नहीं है, हमें तो साथ जीना, साथ मरना। जैसे शादी के समय क्या बोलते, सुख में दुख में, दुख में दुख में और छांव में, गुजराती है गीत, तो मसीह के साथ रहना, आमीन। आपको चाहे किसी से भी कोई भी तकलीफ हो, फिर भी चुपचाप रहना है, सहना है, गुट पी जाना है, आमीन। हमें इकट्ठा रहना है, देखो ऐसा रहना है, तुझे जाना है तो तू जा, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे करके रहना है, तुम जाओ मैं क्यों जाऊं, ऐसे चिपक के रहना है मसीह में, आमीन। फिलिपी 2:27 पद पढ़े तो जो माफ करो, हाँ, एपाफ्रादितस जो बीमार था, क्या है, और निश्चय वह बीमार तो वो हो बीमार हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, वो मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, हाँ, और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। प्रभु हमें जानता है, जब दुख होता है प्रभु हमारे साथ रहता है, आमीन। यहाँ पे पौलुस और ये जो है एपाफ्रादितस, वो बीमार था तो पौलुस भी दुखी हो गया। हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, एक को मान मिले हमें मान, हमारा मान हुआ, आमीन। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, कौन जीता, बोले सचिन ने चौका मारा, इंडिया ने, इंडिया जीती, ऐसे कहते हैं। ऐसे ही हमारा होना चाहिए कि हमें भी एक को मान मिला, हमें धन्यवाद करना है, एक को घर मिला, दूसरे को क्या कहना है, बढ़ो और बढ़ो, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। हर एक के लिए हमारा दिल ऐसा होना चाहिए। एक बीमार है तो हमारे दिल में होना चाहिए, ये क्यों बीमार है, बीमार नहीं रहना चाहिए, प्रभु इसको ठीक करो, ऐसा हमारा दिल होना चाहिए, आमीन। देखो मंडली की वृद्धि, बढ़ोतरी ऐसे होती है, प्यार में होती है। परिवार बढ़ता है जब प्यार में होता है। पहले की जो संगति थी वो बढ़ती इसीलिए रही क्योंकि सुसमाचार करते, चंगाई देते थे, नहीं, एक भी चमत्कार नहीं हुआ। दूसरे अध्याय प्रत्येक काम में एक भी चमत्कार नहीं हुआ। लोग इसीलिए बढ़े क्योंकि वे लोगों को लोगों ने देखा, ये लोग एक है। प्रभु ने पहले ही आज्ञा दी, आपको छोड़ के जाना नहीं, और 120 इकट्ठा रहे, प्रार्थना में मसीह के साथ एक रहे, एक मन के हो गए, आमीन। अब देखना, पढ़ना, दूसरे अध्याय में इसीलिए लिखा है, एक थे, एक मन के थे, एक थे,
इसीलिए बढ़ोतरी हुई। चौथे अध्याय देखो, वहां पे भी है और दूसरे लोग जुड़ गए। क्यों? एक मन की, एक दिल की वो लोग मंडली थी। आमीन। जुड़े रहना, कई किसी को ऐसी वजह ना होनी चाहिए कि मैं इसके लिए नहीं आऊंगा, मैं इसके लिए नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेरित काम 14 अध्याय 22वां पद में यहां पे पतरस कहता है, प्रेरित काम 14:22 में, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे हाँ, और यह उपदेश देते थे उपदेश देते रहे, सिखाते रहे, सिखाते रहे। कि विश्वास में हेरा, बने रहो। ए भाई, ए बहन, तो विश्वास में रहना, चले मत जाना। और यह कहते थे, हमें बड़े कलेश उठाकर हमें कलेश परमेश्वर के उठाना राज्य होता में है। देखो, हम मसीह में आए, कलेश होगा, दुख होगी, तकलीफ होगी, चिंता मत करो। मिस्र से निकले, तकलीफ हुई, हाँ हुई। जंगल में हुआ, परेशान हुए, कब पहुंच पाए? बोले हाँ पहुंच पाए। ऐसे हमें भी रहना है, दुख पड़े, कुछ भी हो, टिकना है। आमीन। तो यहाँ पे चेलों ने मनों को दृढ़ किया, नए विश्वासियों को दृढ़ करते रहे कि कलेश आए, सताव हो, हमें परमेश्वर के राज्य में चिपक के रहना है, अंदर रहना ही है, बने रहना है। आमीन। कोई लालच दे, कोई मान दे, बोले यहाँ के अच्छे तो वहां के लोग मान देते, यहाँ पे तो मुझे मान नहीं देते, ऐसा नहीं रहना है। हमें परमेश्वर में, मसीह में रहना ही है। यीशु ने एक बात कही, लूका सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26, 27 और 33 पद पढ़े तो यीशु ने कहा, यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे चेले बनना चाहते हो, यदि तुम, 26 पद, यदि कोई मेरे पास आए, रहना चाहता है, और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। देखो, आपको चुनाव जब हो, क्या माँ बाप या तेरी प्रेमी यीशु, तो हम कहेंगे मेरा प्रेमी यीशु। आमीन। बच्चे, बोले नहीं, क्या चुनता है तू, बच्चा या तेरा प्रेमी यीशु? तो हम कहेंगे बच्चे, कोई बात नहीं, प्रेमी यीशु। आमीन। सब कुछ भाई बहन, प्रेमी किस, कौन? बोले मेरा प्रेमी यीशु। आमीन। अरे अपने प्राण को भी अप्रिय यदि मान ले तो ठीक है, अगर न माने तो मेरा चेला नहीं हो सकता है। 27 पद, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए। देखो, दुख आए, तकलीफ आए, क्रूस उठाना है, बोझ उठाना है अपना, और मेरे पीछे न आए, अगर पीछे ना आए बोझ लेकर भी, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखो, कई बार हमें होता है, मसीह में हम आ गए, मैं अपना बोझ क्यों उठाऊं, प्रभु मेरा बोझ आप ले लो और सबका बोझ भी आप ले लो। हम बोझ देने वाले, मसीह में आते तो बोझ ही दे देते। हमें हमारा भी खुद का काम करना है, खा के थाली धोनी है। आमीन। कुछ खुद का क्रूस उठाना है। संकट तकलीफ आए, ऐसा नहीं मेरी परेशानी तू ले ले, ला तेरा दर्द, देखा होगा आपने, देखा है तेरा दर्द, सर दर्द होता है, देखा है दर्द, सर दर्द ले लेते। वो बोलती है अभी भी सर दर्द तो होता है, बाबा दर्द होता है, बोले नहीं रुक जा, अरे तू अपना दर्द उठा। नहीं, प्रभु हमारा बोझ ले लेता है, प्रेज़ लॉर्ड। पर हमें किसी पे बोझ नहीं बनना है। आमीन। पर प्यार में रहना है, जैसे यीशु से एक जन ने प्यार किया। यीशु गिर गया, थक गया था, क्रूस उठाकर, तब आया एक सिमोन आया कुरेनी करके, वो गांव का, उसने यीशु का क्रूस उठा लिया। हमें एक दूसरे के बोझ उठाने हैं। आमीन। आमीन। पर हर वक्त बोझ नहीं बनना है। 14:33, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो तो सकता। मेरा चेला नहीं हो सकता। हमें चेले बने रहना है। उसके लिए, चेले बनने के लिए ये सारा जो आए उसको भी हटा देना है, छोड़ देना है, मसीह के वजह से। आमीन। लोगों, मसीह के लोगों के लिए हमें सब त्याग देना है। क्यों? प्रभु आपके लिए, आपसे हम प्यार करते, आपके लोगों से हम प्यार करते, हम मंडली में रहना चाहते, हम छोड़ना नहीं चाहते। जैसे हमने यूहन्ना के पत्री में पढ़ा कि जो छोड़ के निकल गए उनका हाल बुरा हुआ, और क्या होगा, बोले वे नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमें मसीह में चलना है। आमीन। चाहे कुछ भी हो जाए। रोमन की पत्री 8:39 में पौलुस कहता है, हमें यीशु से प्यार, जो हम यीशु से करते हैं,
कौन जुदा करेगा? जो जिससे प्यार करता है ना, कोई इसको जुदा नहीं कर सकता है। बोलो, जो सचमुच प्यार करता है वो छोड़ नहीं सकता। अगर वो छोड़ देता है तो प्यार नहीं करता। ये सीधा है, सीधी बात है। यदि आप कोई छोड़ देता है तो प्यार नहीं करता है। मैं प्यार करता, झूठा मत बोलो। क्या लिखा है? न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है हाँ। अलग कर सकेगी। तो हम यीशु से यदि प्यार करते हैं, बोले कोई मार देगा, नहीं, मैं यीशु से प्यार ही करूंगा। कोई जुदा नहीं कर सकता है। आमीन। तो यीशु के द्वारा हमें परमेश्वर से प्यार हुआ है, मसीह की वजह से, मसीह की आत्मा की वजह से। मसीह ने जो हमसे प्यार किया, इसलिए हमारे में प्यार हुआ और हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर के प्यार से कौन हमें अलग करेगा? नींद नहीं, जागते रहेंगे। आमीन। नींद आएगी तो क्या करेंगे? नींद को मारेंगे, 2 गोली मारेंगे। आमीन। परमेश्वर से प्यार करने पर कौन हमें अलग करेगा? क्या गहराई, क्या तलवार, ये सारी बातें आगे लिखी है। दूसरा तिमोथी 4:10 में पौलुस कहता है, एक आदमी था देमास। अभी वो जो गोल्ड आता है वो पता नहीं वो क्या है, वो तो दिदमास होता है। हा? दिदमास, ये एक दिमास है। देमास क्या, यहां पे पौलुस कहता है देमास मेरे साथ चला, बहुत चला। फिर उसने नजर गिरी, पैसे भी तो कमाने, धन भी चाहिए, तो बोले मुझे छोड़ के चला गया। क्या लिखा है? क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर प्रिय जाना, संसार को प्रिय जाना, मुझे छोड़ दिया है मुझे छोड़ दिया और थेसलोनिका को चला गया है। थेसलोनिका चला गया। क्रेस्केंस गलातिया को और तीतुस वो वहां पे चले गए। तीतस कहाँ चला गया? दलमित्या चला गया। वो तो अलग लोग हैं जो मसीह की सेवा के लिए गए, पर ये देमास, ये तो संसार से प्यार करके चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। और यहाँ पे जो शब्द है छोड़ के चला गया, उसका ये जो छोड़ के चला गया वो शब्द है इनका तालिपो। ये जो ग्रीक वर्ड है वो उसका ये है कि पूरा बर्बाद। मुझे छोड़ के गया, पूरा बर्बाद हो गया, पूरी तरह से छोड़ दिया। मेरा कुछ भी लेके नहीं गया, न मेरा दिल, न मेरी बातें, न मेरा ज्ञान, न मेरी कोई भी बात नहीं लेके गया। पूरी तरह से मुझे छोड़ के चला गया। और एक दूसरा शब्द है जो हमने 1 यूहन्ना 2:19 में पढ़ा, निकल गए, छोड़ के निकल गए। उसके लिए भी जो शब्द है एक्सएरथोम आहे, यानी साथ में थे फिर चले गए, हमारे साथ ही थे। कई लोग होते हमारे नहीं होते, बाहर से आए होते, बाहर चले जाते। कई लोग रहते हैं, उनको दुख होता है छोड़ने का, दुख भी होता है, छोड़ के जाते हैं। और एक यीशु मसीह जो पिता को छोड़ के आया, दूसरा यूहन्ना 8वां अध्याय इसका 42 है जो 42 पद, यीशु ने कहा मेरे पिता में से निकल के आया हूं। वहां बोलता है निकल के आया हूं। कहां से? पिता को छोड़ के नहीं आया हूं, वहां से निकल के आया हूं। फिर आगे वो कहता है वो भी निकल के आया था, पिता को छोड़कर, पिता से निकलकर, अलग होकर निकल के आया था। फिर यीशु कहता है उसने मुझे भेजा है। मैं निकलना नहीं चाहता था, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था, मैं उसको त्यागना नहीं चाहता था। वही शब्द का प्रयोग यहाँ पे यीशु यूहन्ना करता है। हमारे में से निकल गए, वो अलग है, पर परमेश्वर में से यीशु निकला। पर यहां पे जो बात है 42, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकला, मैं भी निकल गया हूं। पर सच बात क्या है?
मैं आपसे नहीं आया, मुझे धक्का मार के निकाला है और परंतु उसी ने मुझे भेजा। मुझे भेजा है। मैं अपने रीति से नहीं, मैं चाहता ही नहीं था कि पिता से अलग हो जाऊं, मैं चाहता ही नहीं था उससे जुदा होकर निकलूं, पर उसने मुझे भेजा। आमीन। तो यही शब्द है जो यूहन्ना कहता हमारे में से निकल गए। वो जो निकल गए वो संसार से प्यार करने निकल गए, वो हमारे नहीं थे इसीलिए निकल गए। लेकिन यीशु मसीह जो निकला वो इसीलिए उसको भेजा, इसीलिए वो निकला। हमें जब भेजा जाता है तो सही बात, हम निकलते हैं, पर हम तो रहते हैं तो मसीह में, हमारा दिल भी मसीह में रहता है। आमीन। प्रभु ने कहा मुझे निकाला, मुझे भेजा, भेजने के लिए निकाला था। यही शब्द पौलुस यूहन्ना अपनी पत्री में करता है, हमारे में से कोई निकल गए, वो खुद ही निकल गए। लेकिन यीशु मसीह की बात जब करते यूहन्ना 8वां अध्याय में, तब उसे भेजा गया, इसीलिए वो निकला। तो यीशु हमसे प्यार करता था, इसीलिए वो परमेश्वर के साथ जो था रहता था, वहां से निकला। और इसीलिए यीशु ने कहा पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तब प्रभु ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, छोड़ दिया। हमसे प्यार करता था। आमीन। प्रेरितों के काम 2:28 से 30 पद पढ़े तो पौलुस कहता है हमारे मंडली में जो परमेश्वर के लोग हैं वो हरेक को जो आते हैं परमेश्वर प्यार करता है, और जो लोग मंडली के हैं वे सारे को खरीदा गया है। 28 पद प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 28-30। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हाँ, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। आपको रखवाली करना है, कोई चले ना जाए, कोई भाग ना जाए, कोई नायुस ना हो जाए, कोई बीमार ही ना रहे, कोई तकलीफ में ही ना रहे, सबकी बढ़ती हो, सबको कुछ कुछ आशीष मिलती रहे, ये आप चौकसी करो। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लहू से यानी हमारे बाजू में बहन है, भाई है, उससे उसको मोल यीशु अपना लहू बहा के उसको खरीदा है, मोल लेके वो यीशु का हो गया है। आमीन। यीशु ने कुछ देखा है इसमें, यीशु ने उसमें कुछ काम उसके लिए चुना है, हमें पता नहीं, पर हमें ध्यान रखना है, सावधान रहना है, हमारे वजह से कोई ना जाए। 29वां पद मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद पौलुस कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हें आएंगे, फाड़ने वाले भेड़िए अंदर आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे, झुंड को छोड़ेंगे नहीं, उनको तहस महस करेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। देखो अंदर से ही उत्पन्न हो गए, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को, जो बाहर ले जाने के लिए, बाहर निकालने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। पास्टर तेरे लिए ये कहता था, तेरे लिए तो वो ऐसा सोचता है, तेरे को देख के तो देखा मुंह देखा लटक गया, देखा तेरी वजह से ऐसे अंदर अंदर ये सब होगा। क्यों? निकल जाए, कोई निकल जाए, कोई चले जाए, ये सारा करने के लिए सारा होता है। और यीशु की जो प्रार्थना थी पिता ऐसे समय के ये भी सारा एक हो जाए। आमीन। तो हमें मसीह में रहना ही है। जो पहला निकला यूहन्ना 8:44 यानी 44 पद, यूहन्ना 8:44 सुनो क्या लिखा है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। देखो यहां पे यीशु ने कहा शैतान, उसकी एक अभिलाषा थी, लालसा थी, एक इच्छा थी। क्या थी इच्छा? वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो आरंभ से यहाँ की वहां वो सब करना वाला खूनी था, और सत्य पर स्थिर न रहा, और सत्य में रहा ही नहीं, स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो सत्य उसमें है ही नहीं, इसलिए जुड़ा नहीं रहा। जब वह झूठ बोलता
तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, तो वो स्वभाव उसका था, इसलिए वो टिक भी नहीं पाया अंदर, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो वो निकल गया, सच्चाई से निकल गया। क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई ही नहीं थी। यदि हम एक दूसरे से प्यार है तो हम थोड़ा थोड़ा टिकेंगे, रहेंगे, और प्यार होगा तो और रहेंगे, फिर और ज्यादा प्यार होगा तो हम अंत तक बच्चे सारे वहीं पे रहेंगे। प्यार जरूरी है। यूहन्ना 17:21 में यीशु ने कहा, यूहन्ना 17:21 में, हे पिता, कि वे सब एक हो जाए, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, हाँ। वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये यीशु की एक प्रार्थना थी कि पिता जो तूने मुझे दिए ये सारे एक हो जाए। आमेन। हमें एक रहना है। और जैसे यूहन्ना हमने फिर से हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना पत्री उसका 2 अध्याय उसका 19वां पद सुनो। वे निकले तो वे हम ही में से हैं, निकले, भेजा नहीं है उनको, वे अपने आप ही निकले। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। वो नहीं थे। तो क्यों? कोई चले जाता है तो दुख होता है, पर हमारे नहीं थे, ऐसे समझ लेने का। और क्योंकि यदि वे हम में के होते चलो होते तो हमारे साथ रहते। हमारे साथ रहते। आमीन। रुका सुका, पानी मिले ना मिले, गाली मिले, सबको मिलेगी गाली भाई, मार भी सबको पड़ेगा, मान भी सबको मिलेगा, ऐसे होता है चलना। पर निकल गए क्योंकि वो हमारे में नहीं थे, पर निकल इसलिए गए हाँ। कि यह प्रकट हो प्रकट कि हो वे जाए। सब हम में के नहीं हैं। पर हम तो मानते थे, हमारे 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 मानते थे। हमें प्रार्थना करनी है, हमें आंख हमारी पवित्र आत्मा खोल दे जिससे हम पहचान पाए हमारे कौन है, पराये कौन है। कई लोग कहते खून भी पराया हो जाता है। कई लोग के अच्छे अच्छे डायलॉग होते हैं, बोले खून पराया तो तू क्या मेरा, ऐसे करके मारते हैं लोग डायलॉग। हमारा यीशु मसीह की वजह से एक दूसरे के हम करीब आए हैं। और पवित्र आत्मा जो है, एफएससी के पत्र 2 अध्याय में लिखा है, पवित्र आत्मा ने पराये लोगों को मसीह जो परमेश्वर के लोग थे यहूदी, उनके साथ एक किया। आत्मा करवाता है। हम चाहे कितना भी इकट्ठा करना चाहे, हम चाहे कितना भी इकट्ठा रखना चाहे, हम पराये को अपना बनाना चाहे, पराया माने नहीं, फिर भी हम कहे नहीं तू मेरा है, तू मेरा है, मेरा है, तू मेरा अपना बनाने की कसम खाई, ऐसे भले चाहे कुछ भी, फिर भी न होगे। यदि परमेश्वर ने चाहा तो रहेंगे। आमीन। आप चाहो धक्का मारोगे तो बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, धक्का मारोगे फिर भी अंदर घुस करेगी, आते रहेगी, घर में आते रहेंगे। तो प्यार है। आमीन। वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। हम इकट्ठा रहना है। प्रभु हमें बुद्धि दे, समझ दे। जैसे यीशु ने कहा, शरीर की बात करी, जैसे कि लो खाओ, आप मेरे देह हो, शरीर हो। और पौलुस भी कहता है एक शरीर जैसा हमें रहना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो निकल गए, समझ लो वो हमारे न थे, इसीलिए निकल गए। निकल इसीलिए गए कि हमें समझ में आए कि लोग ज्यादा संसार से प्यार करते और यीशु से कम प्यार करते थे। ये बात भी साबित हो जाए। हम यीशु से प्यार करना, यीशु के लोगों से भी प्यार करना है। आमीन। प्रभु हरे को सहाय कर आशीष दे और ये बातें फिर से सुनना और अध्ययन करते रहना। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते, धन्यवाद आपकी बातों के लिए। जैसे आपके दास यूहन्ना ने सिखाया, हमने सुना, हमारे में से निकल गए, उसे भी दुख हुआ, यूहन्ना को भी दुख हुआ, हमारे साथ चलते रहे, छोड़ के गए। ये बात नहीं होनी चाहिए पर हो गई। पौलुस जैसे कहता है कि लोग मसीह के दुश्मन हो गए, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरी आत्मा रोती है। प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे रहना, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके हर एक बातों में हम सहमत होना चाहते हैं, आपके हर एक ज्ञान, शिक्षा, सब बातों में आपके लोग से हम प्यार करना चाहते हैं, आपकी बात से हम प्यार करना चाहते हैं, आपके बोध, आपके सिखाई बातें, ज्ञान, आपके सामर्थ, आपकी सच्चाई,
आपके वचन, आपके सेवक सेविका, दूर है पास है आने वाले सबके लिए हमें दिल में हर वक्त प्यार ही रहे, ऐसे प्रभु मन दो, आपका मन हमें दो, हमें ये जरूरत है प्रभु। इकट्ठा रखना ये बातें जो सुनी, मसीह विरोधी का आत्मा जो संसार में है, कई लोग मसीह विरोधी हो जाएंगे, प्रभु अनुग्रह दो हम कभी भी मसीह विरोधी ना हो, पर हम हर वक्त मसीह से प्यार करने वाले ही हो। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह में मरते दम तक देना, हमारे साथ जो भी जुड़े वो मसीह से हर वक्त प्यार ही करता रहे, विश्वास में बना रहे, ऐसा दिल देना। दूसरे के लिए सोचने के लिए, दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए यही मन हमें भी देना प्रभु, प्रार्थना है। धन्यवाद फिर से प्रभु ये बातों के लिए, ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, हर एक आशीषित हो, दूर है पास है मेरे भाई बहन सबका भला हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। मकासमान हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, जय मकासमा तेम पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी हो, दिन की रोटी आज मैं दो, તમારા માફ કરીએ છે તમારો માફ કરો, પ્રસન્ન લાવો, મને સંદા છૂટકો કરો, રાજ્ય તથા પરાક્રમ તો મહિમા સરકાર તમારા છે, આમેન આમેન। પ્રેઝ લોર્ડ, થેન્ક યુ, ગોડ બ્લેસ યુ, હાલેલુયા। Shalom.